हेलो डियर लर्नर्स। रीजनिंग की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 10 है। और आज की इस क्लास में हम अक्षर और संख्या सादृश्यता परीक्षण पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास में जो भी प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं जो कि प्रश्न से पहले दिया रहता है और इसे हमें समझना आवश्यक होता है। तो चलिए निर्देश को पहले समझते हैं। क्या दिया गया निर्देश? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह हमारा क्या है? समानुपात के बाईं ओर अंकों के दो वर्ग दिए गए हैं जो एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित हैं। चिन्ह क्या है? समानुपात के दाईं ओर अंकों का एक वर्ग तथा एक प्रश्न चिन्ह दिया गया, यानी कि समानुपात के जो दाईं तरफ रहेगा एक वर्ग दिया रहेगा और एक प्रश्न चिन्ह दिया रहेगा। आप उत्तर विकल्पों से अंकों का एक ऐसा वर्ग ज्ञात कीजिए जिससे दाईं ओर के दोनों वर्गों में भी वैसा ही संबंध हो जाए जैसा संबंध बाईं ओर के वर्गों में है। यानी कहने का मतलब यह है समानुपात के बाईं तरफ जो संबंध वर्गों में दिखाया रहेगा वही संबंध हमें समानुपात के दाईं वर्ग के वर्गों में दिखाना रहेगा। तो चलिए इसको प्रश्न के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या है? 7:50 समानुपात का चिन्ह लगा है, फिर 11 प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा क्या है? 7 से 50 हो गया है। क्या हो गया है? 7 से 50 हो गया है। तो 7 से 50 कैसे हुआ इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम 7 का वर्ग करते हैं 49 होगा और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 50। तो ऐसे ही कर देते हैं। तो 7 का वर्ग करेंगे और एक इसमें जोड़ देंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा? 49। क्या हो जाएगा? 49। और इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 50। ऐसे ही हम 11 के लिए करेंगे तो 11 का वर्ग करेंगे और इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। और इसमें जब हम एक जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 122। कितना प्राप्त होगा? 122। तो इस प्रकार जो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 122। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 12:36 समानुपाते 1/3 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए आइए समझते हैं कि 12 से 36 कैसे हुआ है। तो 12 से 36 यानी कि 12 का 3 गुना होता है 36। 12 का कितना गुना? 3 गुना। 12 का 3 गुना कितना होगा? 36। तो ऐसे ही हम 1/3 का भी कितना गुना कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। तो 1/3 का यदि हम 3 गुना करेंगे तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2:8 समानुपाते 3 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। क्या लगा है? 2:8 समानुपाते 3 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कैसे हुआ है। 2:8 मतलब 2 का घन। 2 का घन कितना हो जाएगा? 8। 2 का घन कितना हो जाएगा? 8। फिर ऐसे ही 3 का घन हम कर देंगे तो 3 का घन करेंगे कितना मिलेगा? 3 का घन कितना होता है? 27। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 9:81 और समानुपाते 11:1 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो 9 से 81 हो गया तो यानी कि 9 का वर्ग होता है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 9 का वर्ग कितना होता है हमारा? 81। तो ऐसे ही 11 का वर्ग हम कर देंगे तो 11 का वर्ग कितना होगा? 121। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 121। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 12:8 समानुपाते 24 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो 12 से 8 हो गया। कैसे? 12 से 8 हो गया। तो यानी कि 12 से 8 का मतलब कितना इसमें कमी हो रहा है? कितने की कमी हो रहा है? 4 की कमी हो रहा है।
तो 12 से जब हम 4 घटा देंगे 12 में से तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम 24 में से भी कितना घटा देंगे, 4 जब इसमें से घटा देंगे तो 24 में से 4 हम घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें, 20 मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7:56 समानुपाते 8 प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो 7 से 56 हमारा क्या हुआ है, 8 गुना किए हैं तब प्राप्त होगा हमें 7 का कितना, 8 गुना। अब यहाँ पर तो समझते हैं थोड़ा इसको कैसे हल करेंगे, 7 गुना और 7 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 8 तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 अट्ठे 56 यानी कि 7 का 8 गुना करेंगे कितना होगा, 56। फिर ऐसे ही हम 8 के लिए कर देते हैं, तो 8 गुना और 8 में हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 8 का 9 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 72। 8 का 9 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 72। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 72। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 100:10 और समानुपाते 81 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर देखते हैं 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 100 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो वैसे ही हम 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 46:64 और समानुपाते 52 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए समझते हैं, 46 से यहाँ पर 46 रहेगा, कितना रहेगा, 46। तो 46 से कैसे 64 बना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं संख्या का जो अंक है उसी को आगे पीछे किया गया है, यानी कि 6 को पहले कर दिया गया और 4 को बाद में। तो 6 को हम पहले कर देंगे तो 4 को बाद में कर देंगे तो 64 हमारा बन जाएगा। ऐसे ही 52 के लिए भी हम करेंगे। तो 52 में आखिरी अंक क्या है, 2। तो 2 को हम पहले कर देंगे और 5 को बाद में कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारी संख्या क्या होगी, 25। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1:3 और समानुपाते 5 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए आइए समझते हैं कि 1 से हमारा 3 कैसे हो गया है, 1 से 3 कैसे हुआ है। तो यदि हम 1 का 3 गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो ऐसे ही 5 का हम कितना गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो 5 का 3 गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 15, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10:21 समानुपाते 20 प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो 10 से 21 कैसे हो गया है, 10 का 2 गुना और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा 21 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो 10 का 2 गुना और इसमें क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे। तो 10 का 2 गुना और 1 क्या करेंगे, इसमें हम जब जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 10 दूना 20 और 20 में हम कितना जोड़ेंगे, 1। तो ये कितना मिल जाएगा, हमें 21 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही हम 20 के लिए करेंगे। तो 20 का कितना गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे और फिर क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 20 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 40। और 40 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, 41। कितना मिल जाएगा, 41। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 41। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, AB अनुपाते BC और समानुपाते CD अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए आइए समझते हैं कि AB क्या दिया है हमारा, AB से क्या हो गया हमारा, BC। तो यहाँ पर देख रहे हैं AB यानी कि B से खत्म हो रहा है तो यहाँ पर B से शुरू हो रहा है और B के बाद क्या आता है, C। तो ऐसे ही हम इसके लिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, CD। क्या दिया है, CD। तो जहां पर ये खत्म हो रहा था वहीं से हम शुरू करेंगे। तो ये D से खत्म हो रहा है तो D से हम शुरू करेंगे और D के बाद क्या आता है, E।
डी के बाद क्या आता है ई। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी ई। क्या हो जाएगा, डी ई। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी सी अनुपाते सी बी ए और समानुपाते डी ई एफ अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए आइए समझते हैं इसको कैसे किया गया है। तो ए बी सी क्या दिया है, ए बी सी, तो इसमें कैसे परिवर्तन हुआ है, तो इसको क्या कर दिया है, सी बी ए, सी बी ए, यानी कहने का मतलब ये है जो बाद में दिया उसको पहले कर दिया है और जो पहले दिया उसको बाद में, यानी कि उल्टा क्रम दे दिया है इसका। तो ऐसे ही हम डी ई एफ के लिए लिखेंगे, क्या, डी ई एफ के लिए। तो डी ई एफ के लिए जब हम करेंगे ऐसे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि एफ को पहले करेंगे जो बाद वाला है, फिर उसके बाद ई को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, डी। तो हमारा क्या मिलेगा, एफ ई डी, जो कि किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एम एन ओ पी अनुपाते पी क्यू आर एस और समानुपाते ई एफ जी एच और अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो बात करते हैं यम एन ओ पी, पहले लिख लेते हैं इसको, यम एन ओ पी, और इसका क्या दिया है, पी क्यू आर और क्या दिया है, यस। तो पहले इसका हम कोड लिख लेते हैं हर एक अक्षर का। तो पहले हम बात करते हैं यम का। यम का कोड कितना होता है, 13। कितना होता है, 13। और एन का कितना होता है, 14। और ओ का कितना होता है, 15। और पी का कितना होता है, 16। फिर बात करते हैं, इसमें हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसको हम हल करते हैं। तो चलिए इसको वैसे ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कैसे क्या हो रहा है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यम एन ओ पी यानी कि क्रम से दिया है, और जहाँ पर ये समाप्त हो रहा है यानी कि पी पर समाप्त हो रहा है, तो पी से ही ये हमारा अगला क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, यानी कि पी से ही शुरू हो रहा है। तो ऐसे ही हम ई एफ जी एच के लिए देखेंगे, किसके लिए, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो हमारा कहाँ पर समाप्त हो रहा है, एच पर समाप्त हो रहा है। तो एच से ही हम क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। तो हमारा क्या मिलेगा, एच, और क्रम से लिख देंगे। एच के बाद क्या आता है, आई, और क्या फिर उसके आता है जे, फिर क्या आता है, के। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, एच आई जे के, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि एच आई जे के। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एच आई जे के। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी सी, क्या दिया, ए बी सी अनुपाते जेड वाई एक्स और समानुपाते डी ई एफ अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर बात करते हैं, क्या दिया है, ए बी सी, और क्या दिया है, जेड वाई, और क्या दिया है, एक्स। तो यदि यहां से देखें तो ए का विपरीत होता है, यानी कि विपरीत अक्षर इसमें दिए गए हैं, ए का जेड और बी का क्या होता है, वाई, और सी का क्या होता है, एक्स। तो ऐसे ही हम डी ई एफ का निकालेंगे, किसका, डी ई एफ का। तो डी ई एफ के विपरीत अक्षर को चलिए आइए लिखते हैं। पहले इसको हम तीर लगा लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू, और ई का विपरीत क्या होता है, वी, और एफ का विपरीत क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वी यू। तो डब्ल्यू वी यू किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डब्ल्यू वी यू। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बी ए वाई जेड, क्या है, बी ए वाई जेड और सी डी एक्स डब्ल्यू और समानुपाते एफ ई यू वी अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा क्या है, बी ए वाई और क्या है, जेड।
तो फिर और उसका संबंध किससे दिया है, सी डी और क्या है यक्स, फिर क्या दिया है डब्लू। तो चलिए ये पहले समझते हैं, इसके हम कोड को लिख लेते हैं। तो बी का कितना होता है 2 और ए का कितना होता है 1, वाई का कितना होता है 25 और जेड का कितना होता है 26। अब ऐसे हम इसका कोड लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर सी रहेगा, इसको हम सही कर लेते हैं, डी नहीं रहेगा, क्या रहेगा सी रहेगा, क्या रहेगा सी डी एक्स डब्लू। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सी का कोड कितना होता है 3 और डी का 4, एक्स का कितना होता है 24 और डब्लू का कितना होता है 23, डब्लू का कितना होता है 23। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 3 हो गया, क्या हो गया 2 से 3, यानी कि एक बढ़ा है, इसमें क्या किया गया है एक बढ़ाया गया, यानी कि एक जोड़ा गया है। फिर बात करते हैं 1 से 4 हो गया है, तो इसमें 3 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 3 जोड़ा गया है। फिर देख रहे हैं 25 से 24 हो गया, यानी कि एक की कमी हुई है, एक की क्या हुई है कमी हुई है, तो यानी कि 25 में से एक घटाया गया है। फिर बात करते हैं 26 से कितना हुआ है 23, तो इसमें 3 की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है 3 की कमी हुई है। तो सेम प्रक्रिया हम इसके लिए अपनाएंगे, किसके लिए एफ ई यू वी के लिए, एफ ई यू वी के लिए। चलिए लिख लेते हैं पहले इसको, क्या है एफ ई और क्या है यू और फिर क्या है वी। पहले इसके कोड को हम लिख लेते हैं। तो एफ का कोड कितना होता है 6, ई का कितना होता है 5 और यू का कितना होता है 21 और वी का कितना होता है 22। तो चलिए अब इसको घटा लेते हैं, जैसे इसमें घटाया गया है। पहले इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, पहले किसका नंबर है जोड़ने का, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें 7। फिर हम क्या करेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे, अब किसका नंबर है 3 जोड़ने का, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें 8। फिर अब किसका नंबर है हमें 1 घटाना है, तो 21 में से 1 घटाएंगे हमें क्या मिलेगा 20। फिर अब किसका नंबर है, फिर घटाने का नंबर है, कितना घटाने का नंबर है 3, तो 22 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 19, क्या मिलेगा 19। तो चलिए हर एक कोड का अक्षर लिख लेते हैं। तो इस 7 का कोड क्या होता है, 7 किस अक्षर का कोड होता है जी का, और 8 का क्या होता है एच और 20 का क्या होता है टी और 19 का क्या होता है यस। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा GHTS, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि GHTS। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, FGHI अनुपाते MLKJ और समानुपात का चिन्ह लगा है और क्या दिया है NOPQ, क्या दिया है NOPQ अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहले हम क्या लिख लेते हैं FGH और क्या I, और इसका संबंध किससे दिया है MLKJ से, तो M लिख लेते हैं, फिर क्या दिया है L, फिर क्या है K, फिर क्या है J। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं सबका कोड लिखते हैं। F का क्या होता है 6 होता है और G का कितना होता है 7, H का कितना होता है 8 और I का कितना होता है 9। फिर M की बात करें तो M का कितना होता है 13 और L का कितना होता है 12 और K का कितना होता है 11, J का कितना होता है 10 होता है, कितना होता है J का 10। तो यहाँ पर देखें अगर हम F से क्या हो गया है F से क्या हो गया है M। अच्छा यहाँ से अगर हम देखें निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमें FGHI यानी कि क्रम से दिया गया है और 9 में 3 जुड़ा है, 9 में कितना जुड़ा है 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर पहले इसके हम संबंध को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 7 8 9 यानी कि एक एक जोड़ करके क्रम आगे बढ़ा है। फिर I से क्या, I के बाद यहाँ पर देखें तो I के बाद J है, क्या है I के बाद यानी कि 9 के बाद देखिए J। फिर यहाँ से अब शुरू है क्या है JKLM, यहाँ से हम आसानी समझ सकते हैं। देखिए यहीं से हम I से क्या करेंगे देखेंगे 9 से 10 हुआ है यानी कि JKLM, अब इधर से शुरू हुआ है क्रम
तो ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे इसके लिए भी अपनाते हैं। तो क्या है, एन ओ पी और फिर क्या है, क्यू। तो क्यू, यहाँ पर क्यू को हम थोड़ा सही बना लेते हैं। क्या है हमारा, पी, एन ओ पी, क्या है, एन ओ पी और क्या है, क्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किए हैं वैसे ही करेंगे। कोड यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर। क्या आता है, आर। तो आर लिख दिए। फिर उसके बाद क्या आता है, यस। क्या आता है, यस। तो यस लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। यस के बाद क्या आता है, टी। और टी के बाद क्या आता है, यू। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या मिल जाएगा, ये यू टी एस आर, जो कि किस विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यू टी एस आर। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए अनुपाते डी और समानुपाते डी अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले ए का संबंध किससे दिया है, डी से। तो डी का, सॉरी यहाँ पर डी रहेगा, क्या रहेगा, डी। ए का संबंध किससे दिया है, डी से। तो चलिए आइए समझते हैं ये कैसे हुआ है। तो ए का कोड कितना होता है, 1, और डी का कितना होता है, 4। डी का कितना होता है, 4। डी का कोड कितना होता है, 4। तो यहाँ पर डी का हमने लिख लिया। फिर तो किसका पूछा है, डी का किससे संबंध होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 से 4 हुआ है। 1 से क्या हुआ, 4, यानी कि 3 की इसमें वृद्धि हुई, यानी कि 3 इसमें जोड़ा गया है। तो डी का यहाँ पर देखिए 4 होता है, और 4 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7। क्या मिलेगा, 7। और 7 पर क्या होता है हमारा, कौन सा अक्षर होता है, जी होता है। कौन सा अक्षर होता है, जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी अनुपाते डी और समानुपाते एफ जी अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा क्या दिया है, ए बी दिया है। क्या दिया है, ए बी। और फिर इसके बाद इसका संबंध किससे दिया है, डी ई से दिया है। किससे, डी ई से। तो एफ जी का पूछा, एफ जी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ए बी, ए के बाद बी तो आता ही है। और यहाँ पर देखें अगर हम बी से डी, क्या, बी से डी, तो बी से डी यानी कि 2 इसमें बढ़ा है। 2 क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, यानी कि 2 इसमें जोड़ा गया है। तो डी के बाद ई आता ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे, एफ के बाद जी आता है। यहाँ तक तो सही है। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। तो जी का कोड कितना होता है, 7। तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 9। और 9 पर क्या होता है, आई। 9 पर क्या होता है, आई। और आई के बाद क्या आता है, जे। आई के बाद क्या आता है, जे। क्या आता है, जे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, आई जे, यानी कि जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा हमारा, आई जे, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए का कोड कितना दिया है, 1। और ए का 1 होता ही है। ए का कितना होता है, 1 होता ही है। ए को हम थोड़ा सही बना लेते हैं। ए का कोड कितना होता है, 1। तो एल का पूछा है, और एल का कोड कितना होता है, 12। तो एल का क्या हो जाएगा, 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी। क्या दिया है, ए बी अनुपाते 3। ए बी अनुपाते क्या दिया है, 3। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ए बी अनुपाते 3 समानुपाते एक्स वाई अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो ए बी से कितना हो गया है, 3। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। तो कोड लिख लेते हैं। ए का कितना होता है, 1। और बी का कितना होता है, 2। तो इसको यदि हम जोड़ देंगे तो 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे ही हम एक्स और वाई को लिख लेते हैं। तो एक्स और वाई
x और y की कोड की बात करें तो x का कितना होता है 24 और y का कितना होता है 25, और इनका जब हम इनके कोड का योग करेंगे तो 24 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 49। कितना मिलेगा 49। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 49। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रूट FRUIT, फ्रूट अनुपात क्या दिया है 6, 1, 8, 2, 1, 9, 2, 0। फिर समानुपात लगा है, फिर क्या दिया स्टेम यानी कि STEM, अनुपात क्या लगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि हम देखें तो देखिए पहले लिख लेते हैं फ्रूट FRUIT, क्या FRUIT। तो यदि हम F के कोड की बात करें तो F का कितना होता है 6 और R का कितना होता है 18 और U का कितना होता है 21 और I का कितना होता है 9 और T का कोड कितना होता है 20। तो ये तो हमारा हो गया जो कि प्रश्न में दिया ही गया है, यानी कि हर एक अक्षर का कोड सिर्फ दिया है। तो ऐसे ही हम स्टेम का निकाल लेंगे। किसका कोड निकालेंगे, स्टेम का। यदि हम कोड निकालते हैं तो स्टेम का कोड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यस का कितना होता है 19, चलिए यहाँ पर ही लिख लेते हैं नीचे। तो यस का कितना हो जाएगा हमारा 19, यस का कितना होगा 19 और टी का कितना हो जाएगा 20 और ई का कितना हो जाएगा 5। लेकिन हम 5 कैसे लिखेंगे 05 लिख करके, 5 ऐसे लिख देते हैं। कितना लिख देंगे 5 वैसे लिख देंगे, 05 नहीं लिखेंगे। फिर बात करते हैं यम का कितना होता है 13, यम का कोड कितना होता है 13। फिर से सुन लीजिए, यस का कोड 19 हो गया, टी का 20 हो गया, ई का 5 हो गया, यम का कितना हो गया 13 हो गया। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया गया है 19, 20, 5, 13 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस में दिया है बी में दिया है। तो इस प्रश्न का हमारे बी में नहीं दिया है, किस में दिया है सी में। फिर से देख लेते हैं इसको, देखिए 19, 20, 5 और 13 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19, 20, 5 और 13। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ACE अनुपात 135 दिया यानी कि 1:3:5 और समानुपात DFG का पूछा है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं ACE। तो यदि बात करते हैं इनका कोड, ए का कोड कितना होता है 1 और सी का कितना होता है 3 और ई का कितना होता है 5। तो यानी कि सबका कोड ही दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम DFG का निकाल लेंगे, किसका D, F और G का। तो D का कितना होता है, D का कोड कितना होता है 4 और F का कितना होता है 6 और G का कितना होता है 7, G का कोड कितना होता है 7। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा 4, 6, 7 यानी कि 467। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, GAME, क्या दिया है GAME और इसका क्या दिया है 202614 22 यानी कि गेम का संबंध किससे दिया है, यानी कि GAME अनुपात 202614 और समानुपात लगा है क्या दिया है TEAM, क्या दिया है TEAM। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले लिख लेते हैं GAME, क्या GAME। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो G का, देखिए G का विपरीत अक्षर पहले लिख लेते हैं। G का विपरीत अक्षर क्या होता है T और A का क्या होता है Z और M का विपरीत अक्षर क्या होता है N। M का विपरीत, यहाँ पर हमें Z को थोड़ा सही कर लेते हैं। A का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा Z और M का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा N और E का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा V और इनका कोड ही दिया गया है।
इन अक्षर का क्या दिया है कोड, यानी कि टी का कितना होता है 20 और जेड का कितना होता है 26 और एन का कितना होता है 14 होता है और वी का कितना होता है 22। तो यही कोड प्रश्न में दिया गया है। तो ऐसे ही हमें टीम का कोड लिखना है। पहले हम टीम का विपरीत अक्षर लिख लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टीम का विपरीत अक्षर लिखेंगे। किसका, टीम का। पहले टीम लिख लेते हैं, टी ई ए एम। तो इनका विपरीत अक्षर हम लिख लेते हैं। तो टी का विपरीत अक्षर, पहले यहाँ पर तीर सबके आगे लगा देते हैं। तो यदि हम बात करें, टी का विपरीत अक्षर क्या होता है जी, और ई का विपरीत अक्षर क्या होता है वी, और ए का विपरीत अक्षर क्या होता है जेड। ए का विपरीत अक्षर क्या होता है जेड, और एम का विपरीत अक्षर क्या होता है एन। तो इनका कोड ही हमें लिखना है। तो जी का कोड कितना होता है 7, और वी का कितना होता है 22, और जेड का कितना होता है 26, और एन का कितना होता है 14। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि 7, 22, 26, 14। क्या हो जाएगा 7, 22, 26, 14। कितना 7, 22, 26, 14। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 7, 22, 26, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7, 22, 26, 14। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एल एन पी क्यू अनुपात का चिन्ह दिया है, और क्या दिया है ए सी ई एफ, और समानुपात का चिन्ह लगा, और क्या दिया है टी यू एक्स वाई अनुपातिक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। चलिए लिख लेते हैं पहले यल एन, और क्या दिया है, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा एन। क्या रहेगा यहाँ पर एन, यल एन पी क्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है हमारा, इसका संबंध किससे दिया है, ए सी ई से। किससे, ए सी ई और एफ से। तो चलिए सबका कोड हम लिख लेते हैं। तो यदि हम बात करें इनके कोड की, तो ए का यल का कोड कितना होता है 12 होता है, और एन का कितना होता है 14, पी का कितना होता है 16, और क्यू का कितना होता है 17। फिर ऐसे ए का कितना होता है 1, और सी का कितना होता है 3, और ई का कितना होता है 5, और एफ का कितना होता है 6। तो यहाँ से अगर हम संबंध निकालें कि कैसे इसमें परिवर्तन हुआ है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो 12 से देख रहे हैं 1 हो गया है, यानी कि यहाँ पर कितने की कमी हो रही है ना, कितने की कमी हो रही है 11 की कमी हो रही है, यानी 11 इसमें घटाया गया है। और 14 से 3 हो गया है, तो इसमें भी कितना घटाया गया है 11, यानी कि निष्कर्ष क्या निकल रहा है। और 16 से 5 हो गया, तो इसमें भी 11 घटाया गया है, और 17 से 6 हो गया, तो इसमें भी 11 घटाया गया, यानी कि सब में 11 घटाया गया है। क्या किया गया, सब में 11 घटाया गया है। तो वैसे ही हम इसका लिख लेते हैं, किसका किसका टी यू एक्स वाई का, टी यू एक्स वाई। पहले इनका कोड लिख लेते हैं। टी का कितना होता है 20, और यू का कितना होता है 21, और एक्स का कितना होता है 24, एक्स का कितना होता है हमारा 24, और वाई का कितना होता है 25। तो चलिए सब में से 11 11 घटाते हैं। तो यदि हम 20 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 20 में से यदि हम 11 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 9। क्या मिलेगा 9। और यदि हम 21 में से 11 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 10। फिर 24 में से यदि हम 11 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 13। और 25 में से यदि हम 11 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 14। तो चलिए इन अक्षर का हम कोड लिख लेते हैं। ये 9 का क्या होता है आई, सॉरी हाँ आई, 9 का क्या हो जाएगा आई, और 10 का क्या हो जाएगा जे, और 13 का क्या हो जाएगा यम, और 14 का क्या हो जाएगा एन। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आई जे एम एन। क्या हो जाएगा आई जे एम एन। यहाँ पर थोड़ा हम आई को सही कर लेते हैं। आई को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सही कर देते हैं। क्या रहेगा हमारा आई, 9 पर क्या हो जाएगा आई।
तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IJMN। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्या दिया है? DCBA, क्या दिया? DCBA अनुपात WXYZ और समानुपात का चिन्ह लगा है, और क्या दिया? IJKL अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। क्या हमारा D, C और B और क्या दिया है? A, और इसका संबंध किससे दिया है? W और X, Y और क्या दिया है? Z। तो यहां से अगर देखें तो D का विपरीत होता है W, और C का विपरीत होता है X, और B का विपरीत होता है Y, और A का विपरीत क्या होता है? Z। यानी कि यहाँ पर विपरीत अक्षर दिए गए हैं, तो ऐसे ही हम IJKL का विपरीत निकालेंगे। IJKL, इसका क्या निकालना है? विपरीत अक्षर निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम सबका विपरीत अक्षर लिख लेते हैं। तो यदि I के विपरीत की बात करें तो I का विपरीत क्या होता है हमारा? R। क्या होता है? I का विपरीत क्या हो जाएगा? R। फिर बात करते हैं J का, तो J का विपरीत क्या होता है? Q। J का विपरीत क्या होता है? Q। और K का विपरीत क्या होता है? P। और L का विपरीत क्या होता है? O। L का विपरीत क्या होता है? O। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? R, सॉरी यहाँ पर O रहेगा, हमने क्या लिख दिया? L लिख दिया है। यहाँ पर हम सही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? O। L का विपरीत क्या होता है? O। तो क्या हो जाएगा हमारा? RQPO, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि RQPO।